अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हल करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, m-13 इक्वल टू रूट ऑफ m+7। तो देखें जी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, m-13 हमने इसको बोथ साइड स्क्वायर लेना है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा m-13 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? इस रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो m+7 और इसका रूट और इसका स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारा मसला हल हो गया। अब दूसरी साइड पे हमारे पास m-13 है, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं जी, ठीक है। a-b होल स्क्वायर। तो a-b होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस 2ab 2ab यानी 2m और 13, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। मैं आपको फार्मूला इसके साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वल्स टू m+7, ओके। अब देखें यह आ रहा है जी m स्क्वायर इक्वल माइनस 13 2 26 m प्लस 13 और 13 यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ओके। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसी तरह से 12 का 144 होता है, इस तरह से, ठीक है। तो 13 का 169 होता है। तो देखें इज इक्वल टू m+7, ये आ गया जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको एक साइड पे करना है, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 26m और दूसरी साइड वाला m भी ले आए तो माइनस का m हो जाएगा, प्लस 169 माइनस 7 इक्वल टू 0, ओके। यानी हमने 7 और m को दूसरी साइड भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 27m इन 26 और 127m प्लस 162 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 169 माइनस 7 162 आएगा, ओके। अब हम माइनस 27 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस होकर दोबारा यही आए और मल्टीप्लाई करें तो 162 एम स्क्वायर आए। तो किससे आएगा ये, मैं लिखता हूँ इसको कि माइनस 18m माइनस 9m। ये मैंने पहले चेक किया हुआ था, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 18 9 27 और माइनस माइनस प्लस करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 9 162 हो जाएगा, ओके। प्लस 162 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखें m इंटू एम माइनस 18 माइनस 9 इंटू एम माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, m माइनस 9 इंटू एम माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 9 भी 0 है, m माइनस 9 इक्वल टू 0 और m माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको लिखने के बाद कि क्या ये दोनों ही हैं सॉल्यूशन सेट में या नहीं है। तो देखें m इक्वल टू 18 m इक्वल टू 9 आ गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं m माइनस 13 इक्वल टू रूट ऑफ m+7, m माइनस 13 इक्वल टू रूट ऑफ m+7, ओके। अब देखें m की जगह पे हमने 9 पुट करना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं इफ m इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 13 इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस 7, ठीक है। तो 9 माइनस 13 क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, इक्वल टू 9 माइनस 7 माइनस का 2 और रूट आ जाएगा, ओके। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, ओके। -4 इंटू -4 16 होगा और आगे स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये आएगा 16 इक्वल टू -2, तो जो कि नॉट इक्वल टू -2 है, ओके। तो हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अब दूसरी साइड देखें इसकी, ठीक है। यहाँ हम 18 पुट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ m इक्वल टू 18, तो 18 पुट करने से क्या आएगा, देखें 18 माइनस 13 इक्वल्स रूट ऑफ 18 माइनस प्लस 7, ठीक है। तो 18 माइनस 13 होता है 5 और 18 प्लस 7 25 होता है और ये रूट, तो ये 5 का स्क्वायर और रूट होता है ना, तो इट मीन्स के 5 इक्वल टू
5 आ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, 18 है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन 13 है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही हम स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर लेने से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 5n प्लस 9 और इसका स्क्वायर इक्वल्स है n-1 और इसका स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए ना, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 5n प्लस 9 इक्वल्स n-1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखें 5n प्लस 9 इक्वल्स n का स्क्वायर माइनस 2 1 ज़र 2n और प्लस 1 1 ज़र 1। ठीक है, तो देखें एक इसके इक्वल आता है, हम इसको दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 5n, इसको थोड़ा तरतीब से भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2n है और प्लस का 5n है, दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 5n होगा, और प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे 9 गया तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 7n प्लस माइनस माइनस 9 1 8। ओके, इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमने मिड टर्म को उसी तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होकर दोबारा यही है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 इन स्क्वायर आए, तो इन स्क्वायर, अब मैं इसको लिख लूँ अगर कि माइनस का 8n और प्लस का n, तो देखें प्लस माइनस माइनस 8 माइनस n, 8n माइनस n, तो ये 7n ही होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे दो साइड के प्रोडक्ट यानी माइनस 8n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले दो में से कॉमन लेते हैं, पहले दो में से आएगा n कॉमन इंटू n माइनस 8, और आगे कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो प्लस 1 ले लें इंटू n माइनस 8 इक्वल्स 0। ओके, अब देखें n प्लस 1 इंटू n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका मतलब यह हुआ कि n प्लस 1 0 है और n माइनस 8 भी 0 है। ओके, अब हम देखते हैं कि n इक्वल टू माइनस 1 आ गया और n इक्वल टू 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई सोल्यूशन सेट है इसका या नहीं, क्या वाकई इससे 0 हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है जी रूट ऑफ 5n प्लस 9 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि रूट ऑफ 5n प्लस 9 इक्वल टू, तो n माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, हम इसको पुट करते हैं कि इफ़ n इक्वल टू माइनस 1, अगर n माइनस 1 है तो ये क्या आएगा, देखें रूट ऑफ 5n की जगह हम लिख लेते हैं माइनस 1 प्लस 9 इक्वल्स टू n माइनस 1 यानी माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो ये क्या आएगा, देखें 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 प्लस 9 रूट ऑफ और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 2। ठीक है, तो 9 माइनस 5 4 आएगा, रूट ऑफ 4 इक्वल टू माइनस 2, और रूट ऑफ 4 बराबर होता है 2 के, यानी 2 का स्क्वायर और रूट होता है ना, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 इक्वल टू माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2। ओके, ये हमारे पास इट मीन्स कि ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इफ n इक्वल टू, दूसरा क्या था हमारे पास 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में 8 पुट कर दें, रूट ऑफ 5 8 5 इंटू 8 प्लस 9 इक्वल्स 8 माइनस 1। ओके, तो देखें 5 8 ज़ार 40 प्लस 9। ठीक है, रूट ऑफ इक्वल्स टू 8 माइनस 1 7, तो 40 प्लस 9 49, रूट ऑफ इक्वल 7,
तो ये 7 का रूट ही होता है 49 ना, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दूसरा जो था कि हमारे पास n इक्वल टू 8, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट जो है इसका वो क्या है, 8 है, ओके। ये हमारे पास वैल्यू है n की, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखें हम इसको सबसे पहले 3 को दूसरी साइड भेजते हैं, ठीक है। रूट को हमने सेपरेट करना है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और इसका रूट इक्वल टू 0 माइनस 3, ओके। अब देखें ये आ जाएगा जी रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3। अब रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट जो है वो खाली आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सो सोल्यूशन सेट जो है इसका इक्वल्स 5, यानी खाली सेट आएगा, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम, तो देखें 2x माइनस 1 और इक्वल टू माइनस 3 है, तो देख लेते हैं जी इसको 2x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स माइनस 3 और इसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू 9 प्लस 1, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा जी 9 प्लस 1 10, ठीक है। x इक्वल टू 10/2, 10/2 हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू 5, ओके। x की वैल्यू हमारे पास 5, चेक यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें जी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। तो 3 प्लस रूट ऑफ 2x क्या है 5 है माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखें 3 प्लस 5 टू द 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट ऑफ 9 इक्वल टू 0, रूट ऑफ 9 होता है 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स के साइड बराबर नहीं आ रही। तो हमने पहले ही कह दिया था कि सोल्यूशन सेट इसका फाइ है, खाली सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट खाली आएगा, ओके। अभी क्वेश्चन 15 है हमारे पास, रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखें हम x 7 को दूसरी साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा जी रूट ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स माइनस 7। अब इसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट मीन्स का सोल्यूशन सेट खाली आएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो अभी हम दे देते हैं कि ये क्या है, खाली सेट, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका लेकर देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लेते हैं सबसे पहले, तो x प्लस 5 और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा जी माइनस 7 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 5 का स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 5 इक्वल्स माइनस का 7 का स्क्वायर है 49, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 49 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 49 माइनस 5 44, ठीक है। तो x हमारे पास 44 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0 है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक, ठीक है। अब हम रूट ऑफ x की जगह लिख लेते हैं 44 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0, ओके।
तो देखें 45 प्लस 9 प्लस 5 49 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 49 7 का स्क्वायर है, उस रूट बन के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर बन के, तो 7 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये है 14 और नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो हमने पहले कह दिया था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा, ओके। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन 16 है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस वाली टर्म को हम दूसरी साइड भेज देते हैं, रूट को सॉल्व करना भी आसान होगा। तो 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 2x माइनस 1 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 और इसका स्क्वायर, ओके। अब ये स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2x माइनस 1। दूसरी साइड पे देखें तो ये a है हमारे पास, ये b है, ठीक है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर है, ओके। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है 2b क्या है रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस b स्क्वायर यानी रूट ऑफ x माइनस 4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओके। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखें 2x माइनस 1 इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़र 4 रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 4, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है इसको कि बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे भेजनी है और ये इसको सेपरेट कर देना है, फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे और ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो 2x माइनस एक्स, उधर से x आ गया दूसरी साइड से, फिर माइनस 1 है हमारे पास इक्वल्स टू, अब देखें 4 और माइनस 4 दूसरी साइड पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। वो अगर ना उनको भी हम इधर ले आते, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 रूट ऑफ x माइनस 4, ओके। अब हम क्या करते हैं इसको 2x माइनस x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स 4 रूट ऑफ x माइनस 4, ओके। अब हम फिर से स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेने से क्या आएगा x माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ताकि ये रूट जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 4 रूट ऑफ x माइनस 4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें किसके इक्वल आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ओके। आगे देखें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और अंदर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आएगा x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर मुश्किल नहीं है, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स 16x माइनस 16 4 ज़ार 64, ओके। अब हम क्या करते हैं इस सारे को एक साइड पे कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16x प्लस 1 प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ओके। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16x माइनस 18x प्लस 65 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं माइनस 18 को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि ये प्लस माइनस हो गए 65 प्लस माइनस होकर दोबारा यही है और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट यानी 65 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x अगर हम करते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है, तो पहले दो में से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 13
-5 को कॉमन लिया तो x-13, ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x-5 इंटू x-13 इक्वल्स टू 0। ओके, इसका मतलब ये है कि x-5 इक्वल टू 0 और x-13 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 13। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि चेक, ठीक है, चेक। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन है जी रूट ऑफ 2x-1 माइनस रूट ऑफ x-4, रूट ऑफ 2x-1 माइनस रूट ऑफ x-4 इक्वल्स टू 2। हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखें जी कि रूट ऑफ 2x-1 माइनस रूट ऑफ x-4 इक्वल टू 2, यही है, ठीक है। अब हम बारी बारी, यानी पहले हम 5 को फिर 13 को चेक करके रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए रूट ऑफ 2 इंटू 5 लिखते हैं इसको, और -1, ठीक है, माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स 2, ठीक है। अब देखें रूट ऑफ 2 इंटू 5, 2 5 ज़ार 10 -1, 10 -1 9 हो जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ 9 माइनस 5 माइनस 4 1, ये भी रूट और इक्वल्स टू 2, ठीक है। रूट ऑफ 9 होता है 3 माइनस 1 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर ले लें, रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। तो 3 माइनस 1 2 इक्वल्स 2, ये तो हो गया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब 13 को चेक कर लेते हैं। तो 13 को हम जब पुट करेंगे नाउ, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेशक, नाउ इफ x इक्वल्स 13 देन, ठीक है। अब हम नीचे नीचे कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह थोड़ी कम है। तो 2x-1 रूट ऑफ 2 इंटू 13 -1, ओके। आगे देखें तो -x-4 माइनस x-4 यानी 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, ओके। तो देखें 2 इंटू 13 26 -1 25 आ गया। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं आप डायरेक्टली भी, -13 - 4 9, ठीक है, इक्वल्स 2। तो देखें 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये 3 है इक्वल टू 2, तो 5 - 3 2 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स ये दोनों जो हैं वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से दो, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 13। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट जो है इसका वो क्या है, 5 एंड 13, ओके जी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन 17 है रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसका स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x प्लस 1 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 3 और इसका स्क्वायर, तो पीछे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x इक्वल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 8, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ओके। अभी क्वेश्चन 18 है हमारे पास, रूट ऑफ 2x-1 इक्वल टू 5। तो बहुत इजी है, हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ 2x-1 आपने लिख लेना है, ठीक है, मुरब्बा लेने से या फिर बाय टेकिंग स्क्वायर, ओके। 5 और इसका स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2x-1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ओके। तो 2x इक्वल टू 25 प्लस 1, ओके, -1 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो 2x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू 26/2, और 26/2 कितना होता है 13। मेरे ख्याल में इससे आसान क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन 19 है हमारे पास, बहुत इजी है।
जस्ट हमने स्केयर लेना है, x माइनस 1 और इसका लिया स्केयर इक्वल्स 10 और इसका स्केयर अपने बोथ साइड लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो एक साइड पे आप रूट को स्केयर से कैंसिल कर दें और दूसरी साइड पे उसी तरह। तो x माइनस 1 इक्वल टू 10 का स्केयर 100, x इक्वल 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 100 प्लस 1 101, और यही इसका आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन 20 है, रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 7। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर लेने से क्या आएगा, रूट ऑफ 3x प्लस 4 और इसका लिया स्क्वायर इक्वल्स 7 और इसका स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास आया 3x प्लस 4 इक्वल्स 49 और 3x इक्वल टू 49 माइनस 4। तो 49 माइनस 4 क्या आएगा, 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3 और x इक्वल टू 15। ओके, यानी 15 3 45 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो होप्स हो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।